Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, today we are going to start last topic of chapter first, electricity, that is heating effect of current. Let us start. Students, जो इलेक्ट्रिक करंट हैं उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और केमिकल इफेक्ट होता है. ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट. और क्योंकि जब करंट पास होता है तो कोई जिस ऑब्जेक्ट में करंट पास हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है. मैग्नेटिक भी काम करता है वो, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है उसके अराउंड है वो उसको अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक भी काम करता है. और केमिकल इफेक्ट भी होता है. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट कैसे होता है? आयंस मूव करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयनाइजेशन होती हैं, तो वो केमिकल इफेक्ट में आता है. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produces heat. देखिए, जब एक हाई रेजिस्टेंस वायर में से कोई ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है उसमें से जब करंट पास होता है तो वो हॉट हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. आपको इसके एग्जांपल दूँ. देखिए, यहाँ पे एक रोड का पिक दिखी हुई है. ये जब हम पानी गर्म करने के लिए रोड का यूज़ करते हैं, अगर उस रोड को काफ़ी टाइम तक कॉन्टीन्यूसली हम उसमें से करंट पास करवा रहे हैं तो वो रेड हॉट हो जाती है. ठीक है, वो नाइक्रोम की बनी होती है. ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेस्ड है. प्रेस है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है. टोस्टर हैं, तो ये सभी क्या है? हीटर हैं. तो ये सभी ऑब्जेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस हैं. अब इसका डेरिवेशन देखिए, अब हमें पता है जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल. क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. तो W से क्या आ जाएगा फिर? Q इंटू वी, क्योंकि ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे तो Q इंटू वी. और करंट क्या होता है? I, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी कि Q बाय T. तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? I इंटू टी. देखिए, याद रखना है आपने, हम लेके चले हैं यहाँ पे W का फॉर्मूला V इंटू Q. उसके बाद हम Q का फॉर्मूला पुट करेंगे I इंटू टी. ठीक है, और ओम्स लॉ से V ओवर I क्या होता है? R होता है. और V का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम, IR. देखिए, W इज इक्वल टू Q इंटू वी लेके चले थे. Q की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करेंगे? I इंटू टी. और V का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? I इंटू R, ओम्स लॉ से. देखिए, अब यहाँ पे W इज इक्वल टू Q की जगह I इंटू टी और V की जगह I इंटू R. तो हमारे पास W का फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर R टी. ठीक है, I स्क्वायर R टी. ये वर्क डन ही सारा किस में कन्वर्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट में प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट होता है. हीट जितनी प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्वल आएगी? इसके वर्क डन के इक्वल ही होगी. तो W को हम H लिख सकते हैं. H इज इक्वल टू I स्क्वायर R टी. दिस इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जूल लॉ ऑफ हीटिंग इसी का नेम है. ये किस H इज इक्वल टू I स्क्वायर R टी, ये क्या शो करता है? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर. जो H है वो हीट को डिनोट करता है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट प्रोड्यूस होगी. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. तो यही है जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. द अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी do not convert all the electrical energy into heat energy. Only the electrical heating appliance convert most of the electrical energy into heat energy. For example, when electric current is passed to electrical appliance such as fan, then most of the electrical energy is used up in the running of fan. For only very small amount of electrical energy is converted into heat energy. Due to this, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है. बट अगर हम देखिए, अगर फ़ैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसमें वो सारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसकी मूवमेंट में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और हीट में कम
कन्वर्ट करती है। बट हम अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ऐसे अप्लायंस लेते हैं जो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के बने होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस हैव अ हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग कॉयल और high resistance wire which help in converting most of the electrical energy into heat energy। क्लियर। आगे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं वो भी देख लेते हैं हम। एक अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट द करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। देखिए आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, करंट। तो V ओवर I क्या होता है, R, ठीक है। V ओवर I R होता है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, I निकालना है और R भी दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। अब हीट एनर्जी निकालनी है तो H इजिकल टू आई स्केयर R होता है, आई स्केयर RT। आपको ने I निकाल ली, R की वैल्यू दी हुई है और टाइम भी आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला वैल्यू आ जाएगी 1250 जूल्स। क्लियर। तो ये हैं हीटिंग इफेक्ट पे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है, रूम हीटर है, वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, कैटल है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सभी के सभी क्या हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूटिलाइज कर रहे हैं इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इसी इफेक्ट का यूज़ करते हैं, इसी इफेक्ट पे बेस्ड हैं। ये क्या कौन कौन सी, आयरन होगी, ठीक है। ये आयरन में जो वायर होती है ये भी क्या होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, हीटिंग एलिमेंट है, इसलिए रेड हॉट हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है। बल्ब है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है, जब ये रेड हॉट हो जाता है तो ये लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, लाइट एमिट करता है इसका फिलामेंट, तो ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। टंगस्टन वाला, टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें टंगस्टन का यूज़ होता है, जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। The heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliance। जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में भी यूज़ होता है। कैसे होता है देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या होता है, टू सेव, इट इज़ सेफ्टी डिवाइस व्हेन हाई करंट इज पासिस देन इट विल बी ब्रेक। क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर जाता है, क्योंकि वो क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो वो जैसे ही ज़्यादा करंट जाता है वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, आगे करंट नहीं पास होता, तो घर के जितने अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उसमें से करंट हाई करंट जाने से बच जाता है और वो ख़राब होने से बच जाते हैं, इसीलिए उसको सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। और वो किस पे बेस्ड है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर अपना फिनिश कर दिया है। ये इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डिस्कस विद मी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।